नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता अपने स्टडी कोचिंग सेंटर बाय जितेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसा कि बाई के प्लेस पर कभी विथ, इन, एट का यूज किया जाता है तो उस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कब करते हैं, इसके लिए हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस 2 में बताएंगे। और इससे पहले हमने आपको वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के अलग अलग पार्ट्स की वीडियो हमने अपलोड किया है। वहाँ इसमें हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट बताया था, हम आपको इसमें इम्परेटिव सेंटेंस सेकंड के रूप में बता रहे हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के सभी वीडियोज़ को लिंक देख सकते हैं और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताता हूँ डायरेक्टली इम्परेटिव सेंटेंस सेकेंड 2 की इम्पॉर्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा, उम्मीद करता हूँ मैं। तो चलिए मैं देखता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं इम्पॉर्टेंस इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 2। हमने फर्स्ट वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस का अपलोड किया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने रूल में लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जब भी हम किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो हमारा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन उसको हम सबसे पहले बाई के बाद ही यूज करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर जो हम बाई प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, उस बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर हम अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब वो अन्य प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, जैसा कि विथ, एट, इन, टू, इन सब चीज़ों का जो हम प्रयोग करते हैं। तो कब हम इस वर्ड का यूज करेंगे एक प्रीपोजिशन के रूप में, तो उसके बाद आज हम रूल्स देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि मैंने रूल में लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में आप देख रहे हैं, जब किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस के बीच में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज तथा अलार्मिड के पश्चात प्रीपोजिशन एट का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर से आप बात समझिए कि अगर सिंपल तरीके से आप समझिए कि कोई भी एक्टिव वॉइस अगर सेंटेंस होता है तो अगर उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमारा सरप्राइज्ड आ जाता है या एस्टोनिश्ड आ जाता है, डिसअपॉइंटेड आ जाता है, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज, अलार्मिड, अगर हमको बीच में ऐसे वर्ड मिल जाते हैं तो जब भी हम उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंपल तरीके से क्या करना है दोस्तों, कोई भी चेंजिंग नहीं है, बस जहाँ पर हम बाई का यूज कर रहे हैं उसी बाई के स्थान पर हमको दोस्तों एट का प्रयोग करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीड, अलार्मिड। सरप्राइज्ड मीन्स होता है दोस्तों आश्चर्यचकित या चौंका देना। एस्टोनिश्ड मीन्स होता है चकित करना। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश करना। डिस्ट्रेस मीन्स होता है तंग करना। और डिसप्लीज्ड मीन्स होता है नाराज करना। अलार्मिड मीन्स होता है चिंतित करना। तो इस वर्ड के हिंदी में ऐसे माने होते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कब ये वर्ड किसी वर्ड में आ जाते हैं तो किस तरीके से उसको हम चेंज करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कुछ एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसमें हमने जो वर्ड आपको बताया उस वर्ड का यूज किया हुआ है। तो किस तरीके से उस वर्ड का यूज करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, चलिए देखते हैं। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, उसकी महानता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी महानता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जब हम चेंज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग और वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आ गया वही वर्ड सरप्राइज, सबसे पहला वर्ड आ गया है सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, इसमें जो हम बाई का स्थान, बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर हम ऐड का यूज करेंगे और बाकी जैसे हम टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज कर रहे थे सेम उसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है मी है, तो मी जब हमारा सब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा तो वो हमारा हो जाएगा आई। आई के साथ अब यहाँ पे लगेगा वॉच, आई वॉच। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वही चीज़ वहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा।
सरप्राइज्ड। अब क्या करना दोस्तों, अब यहाँ पे सरप्राइज्ड हो गया। वर्ब के बाद हमको जो बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, अब बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर हमको यूज करना है एट, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एट। हमने यहाँ पर ऐड का यूज किया। ऐड का यूज करने के बाद जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है योर इंटेलिजेंट, अभी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे योर इंटेलिजेंस। दोस्तों ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं जैसे ही सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। अब इसमें भी आप देख रहे हैं जो वर्ड हमने आपको बताया वो वर्ड यूज किया जा रहा है एस्टोनिश। तो इसको क्या करना है दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा है अस, तो अस को पहले हम वी में चेंज कर देते हैं। और वी हमारा प्लूरल नंबर होता है, तो प्लूरल नंबर के साथ हम यहाँ पे वेयर का यूज करते हैं, वी वेयर। और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया वही वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी यूज करेंगे, एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। यानी हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, यानी उसकी सफलता ने मुझे चकित कर दिया, उसकी सफलता ने हमें चकित कर दिया। तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक और देख लेते हैं दोस्तों, बाकी दो आपको करना है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से है, मैं आपको उसका हिंदी भी बता दूंगा। हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी। फेलियर मतलब असफलता, डिसअपॉइंटेड मी निराश करना, उसकी असफलता मुझे निराश कर दिया, यानी उसकी असफलता ने मुझे निराश कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मी है, तो मी को हम चेंज करेंगे आई के रूप में, यहाँ पे आई वॉज हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी वर्ड का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलियर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अब बाकी आप जो यहाँ पे देख रहे हैं दो सेंटेंस, हिज रूड बिहेवियर डिस्प्लीज द टीचर्स, द न्यूज अलार्मेड हिज फादर। उसके रूड बिहेवियर विशिष्ट व्यवहार से टीचर निराश हो गए, उसके विशिष्ट व्यवहार से टीचर निराश हो गया, नाराज हो गए कह सकते हैं कि डिस्प्लेस मतलब होता है नाराज होना, और रूड बिहेवियर मतलब एक जो कहते हैं कि दुष्ट तरीके का व्यवहार, तो उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे विशिष्ट बिहेवियर। तो ये भी हमारा दोस्तों ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। हिज न्यू अलार्मेड हिज फादर, यानी इस समाचार ने हमारे पिता को चिंतित कर दिया, इस समाचार ने हमारे पिता को चिंतित कर दिया। तो ये भी हमारा जो है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम आगे आपको दूसरा रूल्स बताते हैं। इसमें हम बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। तो कब हम टू का प्रयोग करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे दूसरा रूल्स देख रहे हैं, जब किसी वाक्य में नोन तथा ओब्लाइज शब्द आता है, ऐसा कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, इसमें नोन शब्द आ जाए या ओब्लाइज शब्द आ जाता है, तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी ऐसे दो वर्ड हमारे किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मिल जाते हैं और जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो उस बाई के स्थान पर हमको ऐड का बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एवरीबडी नोस गांधी जी। अब ये दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ में यस लगा हुआ है। एवरीबडी नोस गांधी जी मतलब प्रत्येक लोग गांधी जी को जानते हैं, प्रत्येक लोग गांधी जी को जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो गांधी जी है, और गांधी जी को सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं
गांधी जी। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ गांधी जी जो है किसी का नाम है और नेम के साथ हमेशा हम इज का प्रयोग करते हैं। गांधी जी इज। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो नोज है, तो यहाँ पर हम नोन का यूज करेंगे, KNOWN। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। अब इसके बाद हमको यहाँ पे यूज करना है बाई, लेकिन हमने बताया कि बाई के स्थान पर हमको ऐड का यूज टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नोन टू एवरीबॉडी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम टू को लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं इसके आगे हम आपको एग्जांपल बताएंगे और इसका रूल्स भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे यूज भी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ही विल ओब्लाइज मी, ही विल ओब्लाइज मी मतलब वह मुझे विवश करेगी, वह मुझे विवश करेगी। ओब्लाइज मतलब दोस्तों होता है विवश करना। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग होता है वो विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले करना है कि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है मी, और तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे आई में। और आई के साथ दोस्तों हमने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में आई और वे के साथ शैल लगता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग हम यूज करेंगे शैल बी। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, तो यहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ओब्लाइज्ड हो गया। और यहाँ पे प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करेंगे और ही को हम चेंज कर देंगे, ही हमारा चेंज हो जाएगा हिम में। तो दोस्तों ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जब भी हमें किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमारा नोन और ओब्लाइज्ड वर्ड मिल जाता है तो सेम पैसिव वॉइस में टेंस के जैसे रूल में हम फॉलो करेंगे, बस बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर हम टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि हमने हर एग्जांपल पर यहाँ पर भी टू का यूज किया है और यहाँ पर भी टू का यूज किया है। चलिए हम और आगे एग्जांपल देखते हैं और आगे हम क्या यूज करते हैं। सी रूल्स आप देख रहे हैं दोस्तों, जब किसी वाक्य में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्ट, चार्मेड लाइन आता है तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विथ का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में प्लीज्ड वर्ड मिल जाता है, सेटिस्फाइड वर्ड मिल जाता है, डिसगस्टेड वर्ड मिल जाता है, चार्मेड मिल जाता है, लाइन्ड मिल जाता है, तो इसमें क्या होता है, जब भी हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर हम ऐड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये आप वर्ड एकदम से रट लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ज़्यादातर एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही वर्ड दिए जाते हैं और हम लोग सिंपल तरीके से उसको टेंस के अकॉर्डिंग करके चले जाते हैं, जिससे हमारा नंबर कट जाता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आप इसको जितने भी वर्ड हैं आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लिए। चलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ हूँ, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। अब यहाँ पे प्लीज जो लग गया दोस्तों, प्लीज मतलब यहाँ पे कृपया नहीं है, यहाँ पे प्लीज मतलब प्रसन्न करना या आनंदित करना कह सकते हैं। माई बिहेवियर मेरा व्यवहार, प्लीज्ड हिम मतलब मेरा व्यवहार उन्हें प्रसन्न कर दिया। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम मेरा व्यवहार उन्हें प्रसन्न कर दिया। तो यहाँ पे ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हिम को चेंज करेंगे, ही में आ जाएगा दोस्तों ये हमारा। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉच का यूज करेंगे, ही वॉच। अब यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा है वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लीज्ड। अब हमने आपको बताया कि यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर विथ का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं विथ का प्रयोग हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा माई बिहेवियर। माई बिहेवियर, तो ये दोस्तों बन गया हमारा पैसिव वॉइस। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हिज फेलियर डिस्गस्टेड हर पेरेंट्स। डिस्गस्टेड मतलब दोस्तों होता है नफरत करना। हिज फेलियर डिस्गस्टेड हर पेरेंट्स मतलब उसके असफलता से उसके माता पिता नफरत किए।
उसकी असफलता से उसके माता पिता उससे नफरत की। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी चीज़ में हम असफल हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमसे नफरत करने लगते हैं। तो ये भी हमारा जो है पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो हर पेरेंट्स है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे हर पेरेंट्स के साथ यहाँ पर हम वॉच वेयर का यूज करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स में दो लोग आते हैं, माता पिता। हर पेरेंट्स यहाँ पे अब जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है वही वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे, डिसगस्टेड। डिसगस्टेड हर फेलियर। हर पेरेंट्स वेयर डिसगस्टेड हर फेलियर। अब दोस्तों ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब दोस्तों आप नीचे देख रहे हैं दो एग्जाम्पल है। द स्टूडेंट थ्रोंगे द कॉलेज हॉल, मतलब विद्यार्थियों की कॉलेज हॉल में भीड़ थी। ये दोस्तों भी हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिएगा और इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। बहुत ही सिंपल तरीके दोस्तों, जैसे हमको फर्स्ट बताया बहुत ही सिंपल तरीके से वैसे करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, डिस्गस्टेड, यहाँ पे जो बाई प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं, बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर केवल हमको विथ का प्रयोग करना है बस। बाकी सेम हमको जैसे टेंस में हमने चेंज किया उसी तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। तो योर वर्क विल सर्टिफाइड द ऑफिसर, मतलब तुम्हारा कार्य या तुम्हारा काम अधिकारी को संतुष्ट करेगा। सर्टिफाइड में संतुष्ट करना। योर वर्क विल सर्टिफाइड द ऑफिसर, तुम्हारा कार्य अधिकारी को संतुष्ट करेगा। ये हमारा दोस्तों है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसको भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे दो ऑफिसर को पहले कर देना है। अब दो ऑफिसर के साथ जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल बी लगेगा। विल बी के बाद यहाँ पे जो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किए हैं सर्टिफाइज, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सर्टिफाइज्ड। अब उसके बाद हम विथ का यूज करेंगे। विथ का यूज करने के बाद हम यहाँ पर योर वर्क का यूज कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं आपके कमेंट्स को देख करके समझ जाऊंगा कि आपको ये मैंने जो ये वीडियो में बताया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आगे और भी रूल बताता हूं जब हम बाई के स्थान पर इन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप रूल नंबर डी में देख रहे हैं, जब किसी वाक्य में कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है, अगर उस वर्ड में सेंटेंस में हमको कंटेंट या इंटरेस्टेड वर्ड मिल जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर हम पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे आगे हम टू का यूज कर रहे थे, विथ का यूज कर रहे थे, ऐड का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको बाई के स्थान पर इनका यूज करना है जब किसी भी वर्ड में हमको कंटेंट या इंटरेस्टेड वर्ड मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, द बॉक्स कंटेंट मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी बक्से में बहुत सारे सुंदर वस्तुएं हैं। कंटेंट मतलब होता है दोस्तों सम्मिलित होना है, समाहित होना कह सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले करना है ब्यूटीफुल थिंग्स, यहाँ पे मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हमको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर, अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कंटेंट इन बॉक्स।
मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट इन बॉक्स। जैसा कि हमने दोस्तों आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका था। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करना है, जहाँ पर हम बाई का यूज करते हैं वहीं पर हमको इन का यूज कर देना है, बस बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। दिस केस इंटरेस्टेड द लॉयर, यानी इस केस में लॉयर मतलब वकील की रुचि है, इस केस में वकील की रुचि है, तो यह भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब एस या एस के यूज किया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द लॉयर को सबसे पहले करेंगे द लॉयर्स। अब लॉयर्स के साथ यहां पर हम इसका यूज करेंगे द लॉयर्स इंटरेस्टेड इन दिस केस। द लॉयर इज इंटरेस्टेड इन दिस केस। दोस्तों ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहां पे लिखा द बुक इंटरेस्ट्स मी, यानी ये बुक मुझे पसंद है, या फिर कह सकते हैं कि इस बुक में मेरी रुचि है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दोस्तों आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसको चेंज किया और सेम उसी तरीके से इसको आपको चेंज करना है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम आगे और भी रूल्स को समझते हैं। तो दोस्तों आप ये नेक्स्ट रूल्स देख रहे हैं, ए नंबर रूल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है और दूसरा अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कोई ऐसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं कि जिसमें एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दोस्तों जब भी उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट में से हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेंगे और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो चलिए हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, ही गेव मी अ रुपीज, वह मुझे 1 रुपया दिया, वह मुझे 1 रुपया दिया। दोस्तों ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ये अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, ही गेव मतलब देना, और देना यहाँ पर एक वर्ब है और एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं। दिया जा रहा है 1 रुपीस, कोई व्यक्ति किसी को दे रहा है और 1 रुपया दे रहा है, और किसको दे रहा है, मी दे रहा है, यानी मुझे दे रहा है। ही गेव मी अ रुपीस, उसने मुझे 1 रुपया दिया। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, 1 रुपीस और मी, दोनों में से किसी एक को पहले करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ए रुपीस को कर लेते हैं। तो जब हम करते हैं यहाँ पे ए रुपीस, अब ए रुपीस के साथ यहाँ पे हेल्पिंग और हम वाज का यूज करेंगे। ए रुपीस वाज, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। ए रुपीस वाज गिवन, आप यहाँ पे बाई का यूज करेंगे, बाई, और ही को यहाँ पे गिवन मी यहाँ पे यूज हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा गिवन मी हो गया। अब यहाँ पे हम प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे, बाई ही को हम चेंज कर देंगे तो ही हमारा हो जाएगा हिम। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड जब इसका बनाएंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मी को हम यहाँ पे सब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे हम मी को चेंज कर देंगे आई में, तो यहाँ हो गया आई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई के साथ यहाँ पे लगाएंगे वॉज, आई वॉज गिवन अ रुपीस बाई हिम।
ये दोस्तों बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट माना गया है और यहाँ पर सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट माना गया। यानी फर्स्ट में पैसिव वॉइस में ए रुपीज़ को यहाँ पे सब्जेक्ट मान रहे हैं और सेकेंड में हम यहाँ पे मी यानी मी को चेंज कर दे रहे हैं तो आई हो जा रहा है, तो आई को हम यहाँ पे सब्जेक्ट मान रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जब भी किसी एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ। जैसे आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया। आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट है हिम और इंग्लिश, दोनों में से किसी एक को पहले करेंगे। तो हम यहाँ पे इस पर सबसे पहले इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश वॉज, क्योंकि इंग्लिश एक ही लैंग्वेज होता है इसलिए सिंगुलर नंबर में जाएगा। इंग्लिश वॉज टॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म हिम बाई। अब बाई को चेंज कर देंगे मी में, ये हमारा गया फर्स्ट। अब सेकंड में क्या करना है, हिम, हिम को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब ही है तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी। दोस्तों ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब ये दोस्तों आप सिंपल तरीके से जब किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट टूल्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी वाक्य में कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले डूर का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्टिव वॉइस के वर्ड ऐसे होते हैं उसमें, यानी ऐसा सेंटेंस में हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम बाई का यूज नहीं करते हैं और वहाँ पर सब्जेक्ट जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको भी नहीं लिखते हैं क्योंकि वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। यानी हम यहाँ पे यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। लेकिन सिंपल सा तरीका वही है दोस्तों कि सही रूल वही है कि कभी कभी हम वहाँ पे डोर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो निश्चित नहीं होते हैं, यानी काम किसी एक ने किया है वो निश्चित नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं उसमें कौन काम किया है ये हमारा फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ कि खिलाड़ियों ने फुटबॉल फेंक दिया, खिलाड़ियों ने फुटबॉल फेंक दिया। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल अगर फेंकना है तो सिर्फ एक ही बंदा फेंक सकता है पहले। तो आप ये सोचिए कि खिलाड़ी बहुत सारे हैं और बहुत सारे खिलाड़ी में किस खिलाड़ी ने फुटबॉल को यानी या गेंद को फेंका हुआ है, वो उसमें सब्जेक्ट हमारा फिक्स नहीं है। तो इस जगह पर हम कभी बाई का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यही हमारा डोर होता है। डोर मीन्स दोस्तों होता है सब्जेक्ट, यानी कभी कभी हम डोर का प्रयोग नहीं करते हैं और जब हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे तो उस जगह पर हम ना तो बाई का यूज करेंगे, ना तो एट, ना विथ, नो टू, नो इन का यूज नहीं करेंगे। बाकी एट, विथ, योर ये सब हमारे वर्ड के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसा कि हमने आपको वर्ड भी बताया कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जहाँ पे विथ का यूज किया जाता है, कौन कौन से वर्ड होते हैं जहाँ पे इन का यूज किया जाता है और कौन कौन से वर्ड होते हैं जहाँ पर टू या एट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एफ रूल्स का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन हैज स्टोलन माई पेन, यानी किसी एक ने मेरी कलम चुरा ली। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं समवन मीन्स होता है कोई एक, हैज ये हमारा प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस, सॉरी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्टोलन मतलब चुराना, चुरा लिया। माई पेन मेरी कलम, समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा लिया। दोस्तों अगर आप स्कूल में जाते हैं, अगर आपकी पेन चोरी हो जाती है तो अगर आप नहीं जानते किसने चुराया तो आप कहते हैं ना कि किसी ने मेरी कलम चुरा ली। अब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उसमें फिक्स नहीं होता कि किस बच्चे ने मेरी कलम चुराई है। तो या तो आप एक एक बच्चे का बैग चेक करेंगे, और आज के स्टूडेंट इतने होशियार होते हैं कि कोई भी वर्क
करने के बाद ऐसा वो किसी अन्य प्लेस पे उसको छिपा कर रख देंगे क्योंकि बैग में मिलेगा नहीं। तो इस जगह पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो दोस्तों फिक्स नहीं है, यानी किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे कलम चुराया वो हमारा फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे समवन है स्टूडेंट माई पेन, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो माई पेन है, तो माई पेन को यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे माई पेन। अब यहाँ पे माई पेन हो गया दोस्तों, माई पेन के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करेंगे क्योंकि हमने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हैज बीन का यूज किया जाता है। माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पे ना तो हम बाई का यूज करेंगे और ना ही ड्योर का यूज करेंगे क्योंकि समवन हमारा ये जो है फिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यानी सर्टेन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम बाई का यूज नहीं करेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए दोस्तों। बस सिंपल दोस्तों आप ये जानिए कि जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा फिक्स ना हो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ना होता हो, वहाँ पर हम बाई का यूज नहीं करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे कोई बता रहा है दोस्तों कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो आप दोस्तों ये खुद सोच सकते हैं कि हमारे ही गांव में या हमारे ही शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, या तो वो भोजपुरी लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई तेलुगु लैंग्वेज यूज करता है, कोई हिंदी लैंग्वेज यूज करता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में आप देखिए कह रहा है कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ये दोस्तों फिक्स सब्जेक्ट नहीं है। कौन कौन अंग्रेजी बोलता है पूरे संसार में ये हमको नहीं पता है। हमने मान लिया कि 100 में 90% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, पर 90% में वे लोग कौन कौन से हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं ये फिक्स नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे संसार में सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं। किसी की मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, किसी की मदर लैंग्वेज हिंदी है, किसी की मदर लैंग्वेज उर्दू है, यानी अलग अलग कंट्री की सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि सारे लोग इंग्लिश बोलते हों। तो इस जगह पे जो पीपल है वो सब्जेक्ट हमारा फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बाई का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इंग्लिश हम सबसे पहले कर लेते हैं इंग्लिश। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इंग्लिश इज। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों इस तरीके से हमारा बन गया ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या होती है या आपको कोई भी सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस लिखिए और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा ताकि आप हमारे आंसर से संतुष्ट हो सकें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ और भी रूल्स आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट रूल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब किसी इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड रहता हो, यानी कोई ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जो हमारा नकारात्मक रहता है यानी निगेटिव सेंटेंस रहता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया डू डज को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें लेट का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जिसमें डू नॉट हो या डज नॉट हो, तो ऐसे वर्ड को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ से डू और डज को हटा देते हैं और वहाँ पर हम यूज करते हैं लेट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट का यूज करते हैं, या तो फिर हम ऑर्डर्स के रूप में कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस फर्स्ट में बताया है। आप इंपरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट में समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को सिंपल तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ऑर्डर्स का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम लेट का यूज कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल में देख रहे हैं लिखा हुआ है डू नॉट किल द बर्ड, यानी चिड़िया को मत मारो। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डू नॉट किल द बर्ड, ये हमारा एक इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे और सजेशन दिया जा रहा है पर यहाँ पे नॉट लग गया। डू नॉट किल द बर्ड,
चिड़िया को मत मारो, एडवाइस है, सजेशन है, इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, चिड़िया को नहीं मारना चाहिए। तो ये हमारा एडवाइस है, लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया हुआ है। तो या तो अब इसको हम एडवाइस में करें, अगर एडवाइस में करना है तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइस नॉट किल द बर्ड, यू आर एडवाइस नॉट किल द बर्ड। लेकिन यहां पर हमको लेट का यूज करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम यहां पे लिखते हैं लेट। लेट यहां पर हमने यूज किया। अब लेट के बाद हम यहां पे यूज जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे लेट द बर्ड। लेट द बर्ड हो गया दोस्तों। अब यहां पे हमको नॉट का यूज कर देंगे, नॉट, और यहां पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे किल्ड। तो ये दोस्तों हमारा हो गया पैसिव वॉइस, लेट द बर्ड नॉट किल्ड। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, डू नॉट एब्यूज राम, यानी राम गाली मत दो। यहाँ पे कोई सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, किसी कोई राम नाम का व्यक्ति है कि राम डू नॉट एब्यूज, गाली मत दो, क्योंकि गाली देना हमारा क्या होती है, एक बैड हैबिट होती है, एक बैड कल्चर होता है हमारे, एक बैड बिहेवियर होता है। तो ये हमारी एडवाइस है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लेट राम नॉट एब्यूज, एब्यूज्ड। अब यहाँ पे सबसे क्या पहले क्या करना है, यहाँ पर हमको नॉट के बाद यहाँ पे हम बी का यूज कर देंगे, और यहाँ भी हम नॉट के बाद हम बी का यूज करते हैं। जब लेट का यूज होता है तो उसमें दोस्तों हम बी का यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम डू नॉट वाले इंप्रेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आपको और भी एग्जांपल दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे नेक्स्ट रूल्स देख रहे हैं, जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस में बनावट कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, शुड, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म की क्रम में होती है, उसका पैसिव वॉइस में सभी सहायक क्रिया के बाद बी लगाकर तब वर्ब थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, शैल, मस्ट ऐसे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हुआ सेंटेंस मिल जाता है, तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको बी को ऐड कर देना है। और बाकी सेम जैसे हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी हम चेंज कर देंगे। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे सिंपल रूल हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, हमको ये लर्न करना होगा। अगर आप ये लर्न कर लेते हैं दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, हमेशा आप सक्सेसफुल ही रहेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने आपको जितने भी इस वीडियो में बताया, आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करेंगे और आप सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको ये लास्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। ही शुड हेल्प हर, यानी उसे उसकी मदद करनी चाहिए, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शुड लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे। हर यहाँ पे फेमिन जेंडर है, तो फेमिन जेंडर को हम चेंज कर देंगे सी में। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वही लगेगा हेल्पिंग वर्ब शुड। अब शुड के बाद यहाँ पे बस जोड़ देना दोस्तों, क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, शुड बी। वर्ब यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग जाएगा, शुड बी हेल्प, हेल्प्ड बाय हिम, शुड बी हेल्प बाय हिम। बहुत ही सिंपल था दोस्तों, बस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पहले गया और सब्जेक्ट बाद में हो गया, और यहाँ पर हमने शुड के बाद हमने बी का यूज कर दिया। तो आप यहाँ पे देखिए जितने भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यानी हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे लिखा है, अगर ऐसे हेल्पिंग वर्ब आपको किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर सिर्फ उस हेल्पिंग वर्ब के बाद
बी का यूज कर दीजिएगा। और बाकी सेम जैसे जो एक्टिव वॉइस का रूल होता है, पैसिव वॉइस का रूल होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेम उसी रूल से हम ये फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट रूल आप देख रहे हैं, आई कैन हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल है हिम, हिम को चेंज करेगा सब्जेक्ट रूप में तो ही हो जाएगा। अभी हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन है, कैन के बाद हम बी का ऐड कर देंगे यानी ही कैन हो गया। अब यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का है तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा और बाई लग जाएगा, बाई के बाद आई को चेंज कर देंगे तो मी हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की लिए बस इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊँगा दोस्तों नरेशंस, जिसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नरेशन बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों।